Good morning and assalamu alaikum, my dear class 5. How are you all? I hope you all are fine, enjoying good health and learning at homes. I'm your social studies teacher Aruj Yunus and I hope you all are enjoying our online video lectures and doing your home task. And my dear students, today we are going to end the reading of Federal Government, in which we have discussed about the branches of federal government: executive, legislative, judiciary. But first, let me revise it again. What is meant by a government? Group of people with authority to govern a country or a state. ऐसे लोगों का ग्रुप, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और थ्रू वोटिंग एक गवर्नमेंट सेलेक्ट की जाती है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये कंपटीशन होता है जिसमें जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो पाकिस्तान में अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। Like nowadays in Pakistan, PTI, Pakistan Tehreek-e-Insaf is governing our beloved country Pakistan, and our Prime Minister is Imran Khan nowadays, and our President is Arif Alvi. So, my dear students, let us revise some important points of federal system of government again, and let us finish the reading of this chapter. And in next video lecture, we will start its booklet work and copy work. Government, there are three basic departments: legislature, executive, and judiciary. Legislative means Institute of Pakistan, which makes laws. Executive means institute, department which implement these laws, and judiciary means institute which provide justice to the other people. Executive का मतलब वो डिपार्टमेंट, वो इंस्टीट्यूट जिसका काम है हमें लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना, हमारी कंट्री में लॉज को इम्प्लीमेंट कराना। और वो लॉज बनते कहाँ हैं? वो लेजिस्लेटिव में बनाए जाते हैं, लेजिस्लेशन की जाती है। अगर आपने कभी न्यूज़ देखी हो, आपके घर वाले न्यूज़ देखते हो, तो आपने देखा होगा कि एक जगह में एक हाउस होता है वो, जहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स इकट्ठे होते हैं, उनकी मीटिंग होती है जिनमें वो कोई भी न्यू लॉ जो पास करना हो, वो मिलके उस लॉ को पास करते हैं। और एग्जेक्टिव से मुराद वो डिपार्टमेंट जिसका काम होता है उन लॉज को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करवाना। जैसे कि मैं आपको बार बार एक स्कूल की एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक स्कूल को रन करना हो तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है। इसी तरह से पाकिस्तान को, एक कंट्री को रन करने के लिए भी एक प्रॉपर तरीका होता है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान जो है वो चलाया जाता है। जैसे कि अब स्कूल खोला आपने फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप वहाँ पे क्या सिस्टम एक प्रॉपर बना सकेंगे? आप एक प्रिंसिपल वहाँ पे रखेंगे जिसका काम होगा लॉज बनाना, और उन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना किनका काम है? टीचर्स का, हेड टीचर्स का। इसी तरह से एक मुल्क को चलाने के लिए हमारे पास ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो वर्क करते हैं। और जुडिशरी का मतलब ये है कि वो हमारे मुल्क के इदारे जिनका काम लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना है, इंसाफ फराहम करना है। तो ये है हमारे फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। फिर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है द सेट ऑफ बेसिक रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द सिस्टम ऑफ अ स्टेट इज़ गवर्न्ड। The President of Pakistan is the head of the state and supreme commander of armed force of the country. Then we have Parliament, Legislature, Senate, National Assembly, Prime Minister. As you know, Prime Minister look after the administrative affairs of the country. Then Cabinet, Prime Minister के साथ जो काम करने के लिए एक ग्रुप होता है, उसको असिस्ट करने के लिए जो मेंबर ऑफ ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं कैबिनेट। क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर अकेला तो पूरी मुल्क को नहीं संभाल सकता। अब जैसे एक प्रिंसिपल है वो अकेला पूरा स्कूल नहीं चला सकता। तो इसी तरह से जो प्राइम मिनिस्टर के साथ वर्किंग के लिए उसका स्टाफ होता है उसको हम प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट कहते हैं। देन वी हैव जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो द सुप्रीम कोर्ट इज़ सिचुएटेड इन इस्लामाबाद। और इसके अलावा हमारे डिफरेंट प्रोविंसेस में जो बेंचेस काम कर रहे हैं वो सब उनके अंडर
पूरे मुल्क में जो भी इंसाफ फ्राहमी का काम होता है वो उनके अंडर आता है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इट्स हेड इज़ कॉल्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नाउअडेज आवर चीफ जस्टिस इज जस्टिस गुलजार अहमद। द सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट। अब जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में सुना दिया जाता है वो फाइनल होता है। अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे कोई फैसला आपको नहीं अच्छा लगता, पसंद नहीं आता, यानी आपको लगता है कि आपके इंसाफ नहीं दिया गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो जाए वो फाइनल होता है। रिलेशन बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो मेन गवर्नमेंट होती है। लाइक हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नाउअडेज वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये मतलब होता है हर सूबे में जो गवर्नमेंट बनाई जाती है। लाइक पंजाब में सूबाई हुकूमत और है, सिंध में सूबाई हुकूमत और है, इस तरह से। लेकिन जो एक मेन गवर्नमेंट है जिसके अंदर पूरा पाकिस्तान आ रहा है वो हमारी फेडरल गवर्नमेंट होती है। लाइक फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल government are also formed through elections. Constitution of Pakistan divides the powers between center and provinces. Federal government is responsible for the defense of with the help of army, armed force and navy. Moreover, the relations with foreign countries, trade and commerce, central planning, federal taxes and coordination among the provinces fall under its responsibilities. Provincial government looks after the Department of Services and Administration, home, law, education, agricultural, health and प्रोविंशनल टैक्सेस एक्सेट्रा। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि रिलेशन क्या है फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। सूबाई हुकूमत कभी भी फेडरल हुकूमत की मदद के बिना नहीं चल सकती। इस तरह से दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट वो है जो पूरे पाकिस्तान को रन कर रही है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो है जो हर सूबे में अलग अलग बनाई जा रही हैं। तो इन दोनों का काम है कि एक दूसरे को लेकर चले, एक दूसरे के साथ चले, ताकि पाकिस्तान को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके और पाकिस्तान को अच्छे तरीके से चलाया जा सके, वहाँ के लोगों की जो मुश्किलात हैं वो हल की जा सके। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी आपस में यही रोल है कि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें और अच्छे तरीके से पाकिस्तान को लेकर चलें और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी जो भी मुश्किलात हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सके। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट of democracy. They create political awareness in the people. Political parties include problems of people in their manifesto and struggle to come into power and resolve those problems. अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमेशा ये बड़े बड़े दावे करती है, वादे करती है लोगों से कि वो जब भी पावर में आएंगे वो लोगों की मुश्किलात का हल निकालेंगे, उनकी मुश्किलात सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। तो हम इसीलिए तो वोट करते हैं, हम अपनी बेहतरी के लिए, अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वोट करते हैं। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक ये किरदार होता है कि वो पावर में आने के बाद पाकिस्तान के लिए क्या काम करते हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या काम करते हैं। होप कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। बहुत ईजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन की है ताकि आपको ये बातें क्लियर हो सकें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड डू द रीडिंग ऑफ यूनिट 5। ओके, अल्लाह हाफिज़।